बाबा की जय गुरुदेव की। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को नमन विधि के बारे में बताने वाली हूँ। बहुत सारे भक्त जो लोग अभी दरबार नहीं पहुँचे हैं और जो लोग बाहर देश फॉरेन में रहते हैं, तो उन लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछते रहते हैं कि आप नमन के ऊपर एक वीडियो बनाइए और नमन क्या है, वो हमें कैसे करना है, हम कैसे कर सकते हैं। तो उसी की जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो जो भक्त अभी दूर दरबार से अभी जुड़े हैं और दूर रहते हैं, दरबार नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जो दरबार आना चाहते हैं, या फिर जिसको नमन के बारे में पता है और वो नमन करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी जानकारी जितना मुझे आइडिया है, जितना मुझे पता है दरबार से, उतना मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके कांटेक्ट में जो भक्त हैं और जिसके बारे में आप सोचते हो कि उनका भी उनको भी दरबार के नियमों के बारे में पता चले और दरबार से जुड़ के वो भी अपनी परेशानियों से मुक्त होके, तो आप उनको भी वीडियो शेयर करिएगा। और मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियोस में अपलोड करूं तो उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग सारे वीडियोस को देखें और दरबार से जुड़े और सभी नियमों का समझ के उसका पालन करें। ठीक है, तो नमन विधि के बारे में आपको मैं बताना यही चाहूँगी कि मान लीजिए दरबार की दो विधि है। ठीक है, दरबार की दो विधि है। आप एक हवन भी कर सकते हैं और एक नमन भी कर सकते हैं। दो विधि है और दोनों विधि में से कोई भी विधि को अगर आप अपनाते हो तो आप ठीक होते हो। ठीक है, कोई भी विधि को आप अपनाते हो तो आप पूर्ण रूप से ठीक होते हो। लेकिन हवन विधि में क्या होता है कि हवन में एक समय सीमा निश्चित है कि आप इतने समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, प्रेत बाधा पूर्वजों से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स है हवन में। और नमन में क्या है, इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। इसके अंदर आप एक दिन में, एक महीने में, 6 महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में भी ठीक होते हो। ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास पर डिपेंड करता है। और ये जो नमन विधि है ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जैसे कि आप हवन करते हैं तो उसका हमें हवन सामग्री खरीदना पड़ता है और ख़रीद के फिर हमें हवन करना पड़ता है। और जब हम हवन करते हैं तो एक हवन किट का हमें 3551 रुपये हमारा चार्ज हमें देना पड़ता है। और टोटल वैसे आपको 9 हवन और 2 यंत्र स्थापना करनी पड़ती है। 9 हवन का कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 3551 रुपये एक हवन किट का। वैसे आपको टोटल 9 हवन करने रहते हैं और यंत्र जो है 500 रुपये का मिलता है। 501 रुपये का यंत्र है। अर्जी बंधन जो है, बंधन 100 रुपये का आता है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए उतने बंधन आपको लेने रहेंगे। तो एक बंधन का 100 रुपये। और अर्जी, परम पूजनीय बाबा जी की एक अर्जी और परम पूजनीय माता जी की एक अर्जी आपको लेने रहती है। बाबा की अर्जी 50 रुपये की और माँ की अर्जी 50 रुपये की। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाबा की अर्जी लेके लगाओ, आपको दोनों साथ में लेना ही पड़ता है। वो कंपलसरी है, वो देंगे ही। अगर आप एक अर्जी मांगोगे ना तो बाबा माता की अर्जी एक ही अर्जी होती है। तो जब बोल आप लेते हो तो वो मान लीजिए 100 रुपये बंधन का, 100 रुपये, और बाबा माता की अर्जी जब लेते हो तो वो 100 रुपये की आती है। तो ये आप हवन के प्रोसेस में इतना आपका खर्चा होगा, जिसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना टोटल खर्चा हो सकता है। तो उसके हिसाब से आप दरबार जब आएँ तो उसके हिसाब से आप तैयारी करके आइए। लेकिन नमन विधि में कोई भी चार्ज नहीं, कोई भी खर्चा नहीं, पूरी तरह से निःशुल्क है। और इसमें सिर्फ आपको ये करना रहता है कि जब आप दरबार आते हैं, दरबार आपको आना रहता है, एक बार अर्जी बंधन कराना रहता है। बंधन पूरे परिवार के सदस्यों के लिए ले लीजिए और अर्जी लगा लीजिए परम पूजनीय बाबा जी माता जी से। और अर्जी लगाने के बाद, अर्जी लगाना यानी अपनी समस्याओं को परम पूजनीय बाबा जी और माता जी के सामने बताना और माँ से बता देना, और उस समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाता है और मनोकामना जो हमारी है, इच्छाएं, वो सब पूरी होनी शुरू हो जाती है। नमन अर्जी लगाने का मतलब यही है। तो दरबार आप आके अर्जी लगाते हैं। और अगर आप आसपास के एरिया में रहते हैं, अगर आप हर शनिवार को दरबार आ सकते हैं, तो जो दरबार में हवन होता है हर शनिवार को, वो हवन में आप शामिल होइए। परिवार सहित शामिल हो सकते तो अच्छी बात है, नहीं हो सकते तो आप अगर अकेले भी आते हो नमन करने के लिए, आप शनिवार को अकेले भी आके अगर आप अपनी खुद की हाजिरी लगा रहे हो, हवन में शामिल हो रहे हो, तो भी आपके पूरे भूत प्रेत और आपके पूर्वज मुक्त हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये आप कर सकते हो। और दूसरी बात आपको ध्यान ये रखनी रहेगी कि जब आप नमन करते हो तो नमन के अंदर ऐसा रहता है कि जैसे कि आप हवन करते हैं, तो अगर आप अकेले भी हवन करते हो तो हवन के पुण्य आपके पूरे डीएनए को मिलता है। जैसे कि आपके बड़े पापा, चाचा, ऐसे जो रिलेटिव्स है, जो हमारा रक्त है, जो हमारा डीएनए है, सभी को उसका हवन का पुण्य मिल जाता है। लेकिन नमन विधि में ऐसा नहीं है। जब आप नमन करते हो, मान लीजिए आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं आपकी फैमिली में, तो उसमें से 10 में से सिर्फ आप नमन कर रहे हो, आपकी आस्था विश्वास बाबा माता के प्रति और आप ही नमन किए जा रहे हो, तो नमन के पुण्य सिर्फ आप तक ही सीमित रहेंगे, बाकी डीएनए को उसके पुण्य नहीं जाएंगे। अगर उनको नमन के पुण्य प्राप्त करने हैं, उनको ठीक होना है, तो उनको भी नमन करना पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे, तो उनको भी नमन करना पड़ेगा। और आप अकेले नमन कर रहे हैं तो आप ही सिर्फ स्वस्थ होंगे, बाकी डीएनए आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है। और इसलिए आपको इस बातों का ध्यान रखना है। तो आप समझ ही गए होंगे, नमन विधि में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नमन करेगा उसी को नमन के पुण्य मिलेंगे। बाकी जो डीएनए के जो लोग हैं, अगर उनको भी नमन के द्वारा ठीक होना है तो उनको भी ये नमन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको ये है कि जब आप नमन करते हो तो ये आप घर से भी कर सकते हो। अगर दरबार नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, घर पे रह के आप, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है नमन कैसे करना है, पूरा मैंने पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हुआ है कि मैं कैसे करती हूँ। तो उसके हिसाब से घर पे आप नमन कर सकते हो। देखो, नमन को अगर एक लाइन में कहूँ ना, तो ये आपकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। जितनी आपकी श्रद्धा दरबार के परम पूज्य बाबा माता पे है, उतनी जल्दी आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो दरबार की नियम है उसको पालन आपको करना ही है। जैसे कि आपको मांस मच्छी से आपको दूर होना रहेगा, और दारू शराब जो होते हैं, ये सब चीज़ों से आपको दूर होना पड़ेगा, नहीं खाना चाहिए। और किसी भी मुल्ला मौलवी मजार दरगाह जो लेके बैठे हैं, ओझा सुखाई के पास आपको नहीं जाना, किसी भगत के पास नहीं जाना है। अगर दरबार से आप जुड़े हो तो पूर्ण रूप से आपको दरबार को फॉलो करना पड़ेगा, दरबार को मानना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सब चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद मांस मच्छी आपने छोड़ दिया, दरगाह पर जाना नहीं है। और इस बात का आपको ध्यान भी रखना है कि अगर आपने कहीं भी अपने शरीर में कोई भी तरह का काला धागा या फिर किसी का भी ताबीज लॉकेट अगर बांध के रखा है तो उसको जल्द से जल्द आप निकाल दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी रहती है वो हमारे इसी सब चीज़ों में छुप के बैठे रहते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए, हम तमाम तरह की अंगूठियाँ पहन लेते हैं, पैर में काला धागा, कमर में काला धागा और गले में काला धागा जो हम बांध लेते हैं, तो ज़्यादातर जो नेगेटिविटी होती है वो इन्हीं सब चीज़ों में छुप कर बैठी रहती है और आपको हमेशा कष्ट में रखती है। तो जैसे आप दरबार से जुड़ते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ों का ध्यान दें और उसको काट के निकाल दें आपके शरीर से। जब आप उसको काट के निकाल देते हैं तो आप धीरे धीरे वापस स्वस्थ होने लगते हैं। आप तुरंत अपने बॉडी को हल्का महसूस कर पाएंगे। तो जो लोग भी नए चैनल से जुड़े हैं, दरबार से जुड़े हैं मेरे, तो आप फटाफट अपने जो भी कहीं का भी किसी ने दिया हो ताबीज वाबीज बना के कुछ भी, तो सब काट के फेंक दो। तुरंत देखना, जैसे ही आप काटोगे तुरंत आप अपने शरीर को हल्का पाओगे। तो ये आपको करना है। और ध्यान आपको ये देना है कि जो लोग नमन कर रहे हैं इनके लिए सबसे अच्छी बात जो बाबा ने जो शक्ति खोली है ये है कि आप कहीं भी रहो, दुनिया किसी भी कोने में आप रहिए, लघु संकल्प के बारे में आपको पता है। अगर नहीं पता होगा तो यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, माही दीदी ऐसे आप डालोगे माही करौली सरकार करके, तो मेरे वीडियोस आएंगे। उसके अंदर लघु संकल्प कैसे करना है तो वो भी आपको दिख जाएगा। लघु संकल्प डालेंगे ना कि लघु संकल्प कैसे करना यूट्यूब पर, तो मेरे वीडियोस आ जाएंगे। लघु संकल्प कैसे करना करौली सरकार डालिएगा, मेरे वीडियोस आ जाएंगे। मैंने पूरा लघु संकल्प करके मैंने दिखाया हुआ है। और लघु संकल्प सिर्फ उन्हीं लोग को करना है जो दरबार से अभी नए जुड़े हैं, जो घर पे नमन कर रहे हैं या फिर दरबार एक आध बार आए हैं और उनके वो सक्षम नहीं है हवन करने के लिए, सिर्फ नमन कर रहे हैं। तो वो जब आप लघु संकल्प करना शुरू कर देते हो तो पहले दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपके शरीर की सारी गंदगी निकलना शुरू हो जाती है, जो असर है प्रेतों का वो निकलना शुरू हो जाता है। और इससे आप तुरंत मान लो कोई भी तकलीफ हो रही है, लघु संकल्प करते तो आपको तुरंत आराम मिल जाता है, आपकी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाता है और जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होनी शुरू हो जाती है।
तो यही चीज़ें आपको नमन में ध्यान रखना है। जैसा मैंने आप लोग को कहा, बहुत सिंपल है। आप लघु संकल्प करते रहिए। अगर आप नमन कर रहे हो तो ये कोई भी कर सकता है। जो लोग 9 हवन यंत्र स्थापना कर लिए हैं उनको लघु संकल्प लेने का सारा असर खत्म हो चुका है। लघु संकल्प सिर्फ उन्हें करना रहता है जो नमन कर रहे हैं और जो अभी दरबार के सारे नियमों का पालन नहीं किया है। ठीक है, तो उनका क्या होता है कि प्रेतों का जो असर है वो धीरे धीरे लघु संकल्प करने से निकलना शुरू हो जाता है। कुछ भी पीड़ा, कोई भी तकलीफ हो रही है तो लघु संकल्प करिए, तुरंत आपको इंस्टेंट आप देखेंगे कि आपकी बॉडी हल्की हो जाती है। तो उन लोगों को ही लघु संकल्प करना है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को नमन के बारे में समझ में आ गया है इस वीडियो के अंदर, और आप जैसे मैंने बताया है वैसा आप करिए, घर पे रह के नमन करिए और ट्राई करिए कि अगर एक बार दरबार आके अर्जी बंधन करा लेते हैं तो करा लीजिए। दरबार आने में सक्षम है तो दरबार आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, घर पे भी आप ठीक होते हैं। घर पे बैठ के दरबार के जो लाइव हवन होते हैं, जो लोग नमन कर रहे हैं, आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि दरबार के जो हवन के वीडियोज़ होते हैं, जो वीडियो यानी जो लाइव हवन चलता है, जब भी दरबार में कोई भी चीज़ लाइव चल रहा है ना तो उसको मिस मत करिएगा। कि जब लाइव देखते हैं तो जो दरबार में बैठे लोगों को जो लाभ मिलता है वो घर बैठे लोगों को भी वही लाभ मिलता है। लाइव देखने से पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति आपके पास जाती है दरबार की। तो जो लोग नमन कर रहे हैं, आप लाइव हवन देखिए, उससे पूरी एनर्जी मिलेगी, पूरी ताकत मिलेगी आपको, और नेगेटिविटी धीरे धीरे ख़त्म होती है वो हवन देखने से। तो आपको ऐसा करना है, सारे वीडियोस देखिए, दरबार के नियमों को समझने की कोशिश करिए। और वीडियोस जितना मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये खुद दरबार में रह के मैंने जाना है, मेरा अनुभव है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो आप भी लोगों को शेयर करिएगा और दरबार के सारे लाइव वीडियोस आप देखिए, लाइव जो चलता है, जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और भी कुछ प्रश्न होंगे तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिएगा, मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। ठीक है, सारे वीडियोस में आपको क्लियर कर करके छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगी, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले दरबार से रिलेटेड, और आप भी पूरी तरह से स्वस्थ होके, यही मेरी इच्छा है, बाबा से प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और कोई तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को ना होके, और जीवन में दरबार से जुड़े रहें, परम पूजनीय बाबा माता से जुड़े रहें, आस्था विश्वास बना के रखें दरबार से, सब अच्छा आपका होना है। जय बाबा की, जय करौली सरकार की। हरि